महेंद्र गोयल जी से मैं कह रहा हूँ सेक्टर 17 में नवाज जो सेक्टर 10 साल में कोई 5 काम बता दे कि सेक्टर 17 में मैंने 5 काम किए हैं, तो मैं उनको ताली बजा करके वो स्वागत करूँगा। मुझे 5 काम बता दें सेक्टर 17 में कोई काम किया है। ये वो भ्रष्टाचार की पार्टी है। लो क्वालिटी मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप 24 जाना, वहाँ पे कुछ दिन पहले इनके विधायक साहब ने जो रोड बनवाई थी और वो मुश्किल से मुश्किल 10 दिन चली होगी। 11वें दिन बारिश आई और वो बहगी सारी रोड, और अभी भी है। ये इनको खुद पता है सबको। 24 का नाला है, बहुत फेमस नाला है, जिसका साइड वाली पूरी रोड नाश है वहाँ पे। 26 साल से सेक्टर 11 में रह रहा हूँ। जो विकास भाजपा के कार्यकाल में जब विधायक श्री कुलवंत राणा जी के थे, उसको ये 10 साल में सरकार उसको मेंटेन नहीं कर पाई। अभी जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं, उनका लोगों से कोई कनेक्ट नहीं है, पब्लिक के वेलफेयर के कामों से कोई कनेक्ट नहीं है। जो माननीय महेंद्र गोयल जी हैं, उन्होंने 10 साल में तो जनता के बीच में वो गए नहीं, और अब चाहते हैं कि हम भारी बहुमत से जीत कर आएं। लेकिन इस बार दिल्ली की जो जनता है वो पूरा मुंह बना चुकी है कि हमारे यहाँ ये 2 व्यक्ति, भाई कुलवंत राणा जी और महेंद्र गोयल जी, ये हमारे समाज के व्यक्ति हैं, लेकिन ये 2 तलवारें हैं और एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। नमस्कार, मैं हूं अंकित और इस वक्त मैं दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में हूं, जो रिठाला विधानसभा के अंतर्गत आता है। जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 10 से 11 साल में कितना काम हुआ है इस इलाके का और इनकी समस्याएं क्या हैं, और अब की बार ये क्या चाहते हैं, क्या होने वाला है दिल्ली चुनाव में अब की बार। जी, अब की बार हम चाहते हैं भाजपा सरकार बनेगी, पूरी बहुमत से सरकार बनेगी, और कोई नहीं आ रहा। पिछले 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ। एमसीडी सारा नाश कर दिया। विधायक इनके कोई काम नहीं करते जी हमारा। किसी को कोई कंप्लेन कर लो, कोई कहीं हमारी सुनवाई नहीं है। जगह जगह पे देख लो जी, गंदगी इकट्ठी हो रखी है, सड़कें टूटी पड़ी है, पानी आ नहीं रहा। कंप्लेन कर देती है जी, आ जाते हैं, देख जाते हैं, चले जाते हैं, फोटो खींच जाते हैं, कहते ऊपर अधिकारी को भेजेंगे, वो कहते जी ऊपर अधिकारी को भेजेंगे, यूँ ही चलता रहता है जी। कोई हमारी कहीं सोल्यूशन नहीं। तो अब की बार हमारा तो पूरा सपोर्ट जी बीजेपी को है। उनकी सरकार आएगी, हमारा सारा काम होगा। पूरा भरोसा है जी, पूरी सपोर्ट से। ये रोड का वादा किया था इन्होंने, जॉब देंगे, कुछ ना दिया इन्होंने, बाहर भगा दिया। और गाली गलौज करते हैं इनके विधायक आम आदमी पार्टी के। जॉब मांगने गए, गाली गलौज करके भगा दिया। हम तो भाई भाजपा सरकार के हैं सीधा। आपके जो विधायक है पिछले 10 साल से कि कुछ भी काम किया है उन्होंने आपके इलाके में? अभी तक तो कुछ काम दिखा नहीं है। अभी 1 महीने पहले आए थे और बता के गए थे कि ये काम करवाएंगे, वो काम करवाएंगे। मतलब टॉफी खिला रहे हैं एक तरह से। अभी वोट हाँ, लॉलीपॉप दे रहे हैं कि कैसे न कैसे वोट मिल जाए उनको। स्कूलों के आगे इन्होंने ठेके खुलवा दिए हैं, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। बाय वन गेट वन ये कर रहे हैं क्या फालतू का। अच्छा, ये बताओ कि बीजेपी के जब विधायक थे यहाँ पे कुलवंत राणा, उस वक्त काम हुआ था यहाँ पे? बीजेपी के कुलवंत राणा विधायक थे, उन्होंने सबसे पहले जी महिलाओं के लिए पेंशन चालू करवाई थी। जो 2500 रुपये पेंशन आती है, जब ये आम आदमी वाले दे रहे हैं, ये बीजेपी ने आज से 15 साल पहले 25 साल पहले चालू करी थी। और उस समय पे काफ़ी सारे सरकारी इन्होंने दफ्तर काफ़ी काम करवाया था उस समय जब वो विधायक थे। रोड उन्होंने बनवाए। ये आम आदमी के विधायक इलेक्शन होते हैं ना जी, तब ये 1 महीने दिख जाते हैं, तो जी जीतने के बाद 5 साल के लिए कहीं नहीं दिखते जी। कहाँ रहते हैं, क्या पानी फ्री 2.5 लाख बिल आ रखा है। बताओ क्या करें हम? हमारी गैस का सब्सिडी कटती है, उस बिल में चेक करो, हमारी सब्सिडी उसमें डिडक्ट हो रही है। आप एक साइड कह रहे हो बिजली फ्री है, अगर सिलेंडर का वो सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी के पैसे हमारे जब बिल में एडजस्ट हो रहे हैं, तो क्या फ्री है, क्या चीज़, क्या कहानी समझाना चाह रहा हूँ, हम ये नहीं समझ रहा। इलेक्शन से 1 महीना पहले ये लोग सड़कें बनवाते हैं। हमारे सीवन ब्लॉक में हम रहते हैं, तो अब 5 साल तो ये दिखे नहीं। अब इलेक्शन के 1 महीने पहले ही आके सड़कें बनवा रहे हैं, उसका क्या मतलब बनता है? कह रहे हैं कि भाई दिल्ली के लोगों को फ्री की आदत पड़ गई है, फ्री की रेवड़ी। इन लोगों ने खुद आदत डलवाई। जो दिल्ली का आदमी कमा के अपना रात में 200 रुपये कमा के चाहे 100 रुपये का पुआ पी के जाता था ना, उनको इन्होंने आदत डलवा दी थी फ्री की। एक लो जी, एक फ्री मिल जाएगी जी। मैं B5 में रहता हूँ, मेरे यहाँ सीवर इतना ब्लॉक हो गया था, मेरे घर पे ना सीवर बैक मार रहा था। इनके कोई किसी आदमी ने काम नहीं कराया। मैंने अपने जेब से 10,000 रुपये लगा के ना पूरा सीवर साफ करवाया है। आप चल सकते हो मेरे पड़ोस में, और इनके आदमी से पूछवा दूंगा अगर कोई ऐसा नाट जा तो। खुद पैसे लगा कर काम करवाया है, कोई काम नहीं करते जी। ये इलेक्शन टाइम पर आ जाएंगे, ये रोड सही है उसको वापस उठवा के इसको बनवा देंगे, दिखवा देंगे। क्या मतलब है भाई, जो टूटी हुई है उसको बनवाओ ना। परत बना देंगे और हमें बना देंगे, पागल बना देंगे एकदम। पिछली जो रोडें बनी हुई है कुलवंत राणा के टाइम पे, हाँ, लो क्वालिटी मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप 24 जाना, वहाँ पे कुछ दिन पहले इनके विधायक साहब ने जो रोड बनवाई थी, और वो मुश्किल से मुश्किल 10 दिन चली होगी। 11वें दिन बारिश आई और वो बहगी सारी रोड,
और अभी भी है, ये इनको खुद पता है सबको। 24 का नाला है, बहुत फेमस नाला है, जिसका साइड वाली पूरी रोड नाश है वहाँ पे। केजरीवाल सड़कों को पेरिस बनाने की बात करते हैं। कुछ ना बन रहा, ये देखो ना, ये पेरिस ही तो है। नहीं सर, मैं बताता हूँ, पेरिस बना है जी, पेरिस बना उनका घर जाओ, सिविल लाइन में उनका घर है। और पेरिस क्या, वो ताजमहल फेल है जिसके घर का आकर, और हमारे यहाँ घर आओ, हमारे तो घर का भी उन्हें कूड़ा घर बना रखा है जी। उनका कूड़ेदान वाले कूड़े नहीं लेके जाते क्या? एमसीडी अगर उनकी सरकार है तो उनके लड़कों का काम होना चाहिए ना जी, पार्क में सफाई होगी, रोडों पे सफाई होगी। बीजेपी के जब कर्मचारी थे सारा काम होता था हमारा। अब कुछ कह लो जी, पैसे दे दो बस बात पे। देखा नहीं, ये लंदन ही है, देखो अभी हेलीकॉप्टर उतर के आएगा अभी सीधा, ये लंदन ही है। यहाँ पे ध्यान से देखो, चारों तरफ है, पूरा लंदन है, पूरा बदलाव जाते हैं पूर्ण बहुमत से। ये सारे मेरे भाई है, और जो भाई अभी 5 तारीख को चुनाव देने जाएगा, भाई बीजेपी को सपोर्ट दीजिएगा, पूरा बहुमत से बीजेपी की सरकार बन के आनी चाहिए अब की बार बस हमारी एक ही वो है, ये आम आदमी की सरकार हटेगी और बीजेपी की सरकार है। आम आदमी पार्टी से बिल्कुल कुछ नहीं है। पहले तो क्या है कि भाजपा सरकार में मीटिंग भी होती थी, जो हमारे कुलवंत राणा जी थे वो मीटिंग करते थे हर महीने आके, समस्या पूछते थे। यार समस्या क्या, हम समस्या लेके भी जाएंगे तब भी हल नहीं हो रहा। इतना गंदा पानी आता है जी। ये दिल्ली जल बोर्ड है पीछे साइड, उसके अभी ऑपरेटर को बुला के उसका स्टार्ट करता हूँ, 1 बोतल सामने पानी निकालूंगा, इतना गंदा पानी आएगा ना जी, मैं तो छोड़ो कोई भी नहीं पी सकता। उसे पी के डॉक्टर के लग जाकर दवाई लेकर पानी हम खरीद के पीते हैं पानी। बहुत टाइम हो गया दिल्ली जल, आप अभी आज चलना हमारे साथ आप। अच्छा एक बात सोचो, एक दिल्ली जल बोर्ड का जो पंप है, पानी सप्लाई करते हैं ना, वो तो साफ सुथरा एरिया होना चाहिए, वो तो वेल डेवलप होना चाहिए। अब उनकी हालत देखना, दीवार टूटी हुई है, गेट टूटा हुआ है, शटर टूटा हुआ है, आधी मोटर चल रही है, आधी टंकी टूटी हुई है, तो पानी तो गंदा ही आएगा। कितना ही साफ पानी कहीं से आएगा जब जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वही एरिया गंदे, तो क्या कर लेंगे जी? साफ नेसेसिटीज भी पूरी नहीं होती। कुल जी कोई वो नहीं है, 1% का हमारा काम नहीं होता। आ जाते अब जैसे इन्होंने ये दिखा दी 2100-2200 रुपये कुछ दे रहे हैं, उसमें उन्होंने इतने टर्म्स दिखा दिए है, भाई ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अरे क्या मतलब यार, आप एक चीज़ ये कह रहे हो लेडीज को दे रहे हो, आप होना चाहिए सब लेडीज को दूंगा, तो समझ गए। आप पहले उसमें अपने इतने टर्म्स निकाल के आ रहे हो, आधी लेडीज को पता है, आधी को नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। पहले ये आम आदमी वाले लोगों ना अपनी पार्टी में खुद बैठ के इनको खुद समझना चाहिए कि क्या चाहते हैं, कैसा, और मतलब दिल्ली का नाश और करना है, या हम लोग हाथ जोड़े जी आप लोगों से, आप लोग जाओ जी बीजेपी को आन दो, राम राज्य आएगा, हम अपने आप अपने दिल्ली को सजा लेंगे जी। हमें कोई किसी की जरूरत नहीं है, हमें बस बीजेपी की जरूरत है, हम अपने आप उसे ले आएंगे आपकी बात से। अभी तो यहाँ पे पानी वानी भी बड़ा गंदा आ रहा है। समस्याएं तो अब जैसे बवाना फैक्ट्री है, बवाना जाते हैं, वहाँ के अगर आप गड्ढे देख लो तो पहचान ही नहीं पाओगे कि ये दिल्ली है, बहुत ज़्यादा गड्ढे। पिछले 26 साल से सेक्टर 11 में रह रहा हूँ। जो विकास भाजपा के कार्यकाल में जब विधायक श्री कुलवंत राणा जी के थे, उसको ये 10 साल में सरकार उसको मेंटेन नहीं कर पाई। अभी जो हमारे वर्तमान में विधायक हैं, उनका लोगों से कोई कनेक्ट नहीं है, पब्लिक के वेलफेयर के कामों से कोई कनेक्ट नहीं है। गंदा पानी, सीवर रुके हुए, सड़कें टूटी हुई, बुरा हाल है। इस बार परिवर्तन की लहर है, निश्चित रूप से इस बार दिल्ली के अंदर परिवर्तन होगा और दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी, ऐसा मेरे को लगता है और पूरा ही विश्वास है। नाम ललिता त्यागी है। ललिता जी क्या चाह रही है इस बार दिल्ली? इस बार पूरी दिल्ली बदलाव चाहती है। जो नैरेटिव केजरीवाल सरकार ने सेट किया है उसको तोड़ना चाहती है। अब हमारे यहाँ पे रिठाला विधानसभा में जो माननीय महेंद्र गोयल जी हैं, उन्होंने 10 साल में तो जनता के बीच में वो गए नहीं, और अब चाहते हैं कि हम भारी बहुमत से जीत कर आएँ। लेकिन इस बार दिल्ली की जो जनता है वो पूरा मूड बना चुकी है कि हमारे यहाँ ये 2 व्यक्ति, भाई कुलवंत राणा जी और महेंद्र गोयल जी, ये हमारे समाज के व्यक्ति हैं, लेकिन ये 2 तलवारें हैं और एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। उसका कारण है जो विकास कर सकता है, जिनका कार्य लोगों ने देखा है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे 26 सालों से रह रही हूँ लगातार, और एक ही स्थान पर मैंने इनका कार्यकाल देखा है। और इन्होंने रोड का जो भी इतने स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मतलब जो ये ला सकते थे अपने कार्यकाल में, वो इन्होंने किया, जो महेंद्र गोयल जी 10 सालों में नहीं कर पाए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, सनातन के लिए ये जो 2 तलवारें हैं, अब हम जनता को ही तय करना है कि एक तलवार तो आपको रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बचाने के काम आएगी और बसाने के काम आएगी, दूसरी तलवार सनातन को बचाने के काम आएगी।
तीसरा, ये जो तलवार है, अगर लोग दूसरी साइड जाते हैं तो वो हमारी ही गर्दन पर चलेगी, ना कि बकरा काटने के काम आएगी। तो अब हमें तय करना है कि हमें किस शस्त्र की पूजा करनी है और किस शस्त्र को बाहर निकालना है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, इस बार बीजेपी सरकार आकर रहेगी और लोग बाग मूड बना चुके हैं। धन्यवाद। मैं नरेश मित्तल सेक्टर 16 में रहता हूँ, 18 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 10 साल से विधायक जी नजर नहीं आते, कोई विकास कार्य नहीं हुआ। लोग पब्लिक बदलाव चाह रही है, बीजेपी को चाह रही है। कुलवंत राणा जी पहले जब थे विधायक, बहुत काम हुए, स्कूल बने, रोड बने, नालियाँ बनी, सीवर साफ रहे। आज सभी लोग गंदा पानी पी रहे हैं, इसकी मेहरबानी ये केजरीवाल सरकार है। अब बीजेपी सरकार आएगी तो गंदा पानी से मुक्ति पाएगी और इस आपदा सरकार से मुक्ति पाएगी। धन्यवाद। देखिए, मैं सेक्टर 17 रोहिणी का निवासी हूँ और मैं 34 साल से सेक्टर 17 में रह रहा हूँ और RWA का प्रेसिडेंट हूँ बीवन का। और जो मैंने देखा है कार्यकाल भाजपा का भी और आम आदमी पार्टी का भी, 10 साल में कोई कार्य नहीं हुआ है। जो कि हमारे कुलवंत राणा पिछले विधायक जी इतना काम किया है, स्कूल ऑफ एक्सेलेंस सेक्टर 17 में, रोड को खुलवाना, सिविल लाइन डलवाना, पारों की बाउंड्री, मतलब अनेकों काम में मैं एक मैशो फेस्टिवल बनाऊंगा तो बहुत काम होंगे। और महेंद्र गोयल जी से मैं कह रहा हूँ, सेक्टर 17 में निवासी मुझे सेक्टर 10 साल में कोई 5 काम बता दे कि सेक्टर 17 में मैंने 5 काम किए हैं, तो मैं उनको ताली बजा करके वो स्वागत करूँगा। मुझे 5 काम बता दें सेक्टर 17 में को काम किए हैं। केवल भ्रष्टाचार की पार्टी है। तो एक मैं मुहावरा बनवाऊँगा, बारी बरसी खटन गया से खटके लाया आंडू, और हमने दिल्ली से भगानी है झाड़ू। हमने रोहिणी से भी भगानी है और दिल्ली से भी झाड़ू बनानी है। सभी से मेरी अपील है, झाड़ू को बचाओ, देश को बचाओ, देश सुरक्षा हाथों में दो। धन्यवाद। बदलाव क्यों 10 साल में 11 साल में क्या क्या महेंद्र गोयल जी ने क्या किया? कोई गली को नहीं आता, सड़कों को नहीं आता, उनको गलियाँ नहीं पता 11 की, पूरे विधानसभा की गलियाँ नहीं पता है। बुद्ध बिहार का बीजेपी बिहार क्या हाल कर रखा, जाके देखो। अब आप खुद ही कहोगे हम बदलाव चाहिए। कांग्रेस यहाँ है ही नहीं, बीजेपी आई, कुलवंत राणा आएगा। कुलवंत राणा बड़े अच्छे मार्जिन से जीत के आए, बहुत काम किए, कॉलेज बनाया है, शहीद सुखदेव सिंह, ये दोनों ये रोड सारी कुलवंत जी के हाथ से बनी है। जापानी पार्टी का जो वो कराया सारा कुलवंत जी के हाथों वो पड़ा है। सारी गलियाँ वलियाँ जो 11 बुद्ध बिहारी कितनी गलियाँ बनवाई हैं उन्होंने, बहुत काम हुए हैं। एक काम हुए हैं, ये मैं वो बनाया